প্রথম দফার ভোট ইতিমধ্যেই কিন্তু শেষ হয়েছে। আগামী 29 তারিখ দ্বিতীয় দফার ভোট রাজ্যে। আর তার মাঝেই কিন্তু আজ অর্থাৎ 25 তারিখ আরামবাগে আসলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। এখানে সর্বদলীয় বৈঠক করলেন। তার সাথে সাথেই যারা বিএলও আছেন, এআরও আছেন, আরও আছেন এবং বিভিন্ন যে দপ্তরগুলি রয়েছে সমস্ত আধিকারিকদের সাথেই বৈঠক করে গেলেন। বৈঠকের শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বললেন, দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য আমরা রেডি আছি, কোনো রকম অশান্তি বরদাস্ত হবে না। প্রথম দফায় যে নিরাপত্তা ছিল তার থেকেও নিরাপত্তা কিন্তু আরও কঠোর করা হয়েছে। বুথের দায়িত্বে থাকবেন সিএপিএফ। 100 মিটারের মধ্যে সিএপিএফ ছাড়া অন্য কোনো ফোর্স থাকবে না। আর তার জন্যেই এত স্বাধীনভাবেই কিন্তু ভোটাররা ভোট দিতে পারছেন, এমনটাই দাবি করছেন। আর এও বলেন, প্রত্যেকটা ইভিএম মেশিন কিন্তু জিপিএস দ্বারা ট্র্যাকিং করা হচ্ছে। তো এখানে স্ট্রং রুম নিয়ে যে অভিযোগগুলি তোলা হচ্ছে সেগুলো ঠিক নয়, আর বাকি যে অভিযোগগুলি জমা পড়েছে সেগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভোটাররা যাতে নিরাপদে ভোট দিতে পারে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর কিউআরটি টিম থাকবেন, তারা বিষয়টি নজর রাখবেন। এর সঙ্গে থাকবেন রাজ্য পুলিশ। আর কোনো গ্রামের ভেতরে কোনো ভোটারকে যদি বুথ কেন্দ্রে আসতে বাধা দেওয়া হয়, কোনো রকম অশান্তি হয়, তার জন্য কিন্তু সদা তৎপর এবং নিরাপত্তা নিয়ে তৎপর থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং ইলেকশন কমিশন। এখন দেখার দ্বিতীয় দফার ভোটে কি হয়, কতটা নিরাপত্তা জোরদার থাকে, এমনটাই দেখতে চাইছে সাধারণ মানুষ। আর ইলেকশন কমিশন নিরাপত্তা দিয়ে ভোট করাতে সচেষ্ট। हम लोग एकदम रेडी है। हाँ। पूरी मशीनरी रेडी है। 40,000 बूथ में अभी इलेक्शन होगा। हमारे बीएलओ से लेके एआरओ से लेके आरओ से लेके ओसी से लेके पुलिस से लेके पीडब्ल्यूडी से लेके जितने डिपार्टमेंट हैं इलेक्शन से इन्वॉल्व हैं, सब एकदम तत्पर है, एकदम रेडी है। वही हम देखने आए आज हुगली डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद हम जा रहे हैं नॉर्थ 24 परगना देखने के लिए। सब इन्फॉर्मेशन है सबके पास, जितना कोऑर्डिनेशन है वो हमने कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज से पहले मीटिंग करी हमने और कैंडिडेट्स और एजेंट से, उन्होंने कई इशू रेस किए, सब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप किया है और एकदम 100% रेडी हम लोग करने के लिए। कोई भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ है? हाँ, तो रिपोल की जरूरत नहीं थी, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। हमने पहले ही बोल दिया, अगर कोई गड़बड़ होगी इस बार, बूथ के अंदर गड़बड़ हुई तो सीएपीएफ का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 100 मीटर जो लक्ष्मण रेखा है उसके अंदर सीएपीएफ पूरा देखेगा कि वोटर के अलावा किसी को नहीं घुसने देगा। और आपका जो घुसेगा भी आदमी, आइडेंटिटी कार्ड वो देगा, जो देगा आपका आरओ। कोई मैकेनिक है, कोई खाना लेके जा रहा है, कोई पानी लेके जा रहा है, उसको अलाउ करेगा। जो हमारी ईवीएम है, जो हमारा वो है कहते हैं आपका वो है कहते हैं पोलिंग मशीन है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएपीएफ के बूथ के अंदर। कोई बूथ के अंदर नहीं घुस सकता जब से पोलिंग पार्टी आएगी। उसके अलावा जो है आपका वोट एकदम सीक्रेट है। जो हमने सीसीटीवी लगाया है वो अंदर देखने के लिए कोई गड़बड़ हो रही नहीं हो रही है। सीसीटीवी के मॉनिटरिंग फर्स्ट फेज में 100% 3 जगह हुई। आरओ ऑफिस में हुई, आपके डीओ ऑफिस में हुई, सीओ ऑफिस में हुई। एक मिनट में कोई कंप्लेंट आई, हमने फीड देख लिया कि अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जब एकदम संतुष्ट हुए तो हमने किया। और बल्कि ये भी हुआ है कि आपका बूथ के अलावा एरिया में वोटर जहाँ पे हैं वहाँ अगर धमकाया जाएगा, वहाँ रोका जाएगा। हमको प्रूफ मिल गया, और अगर वोटर को नहीं लेके आ पाए तब भी रिपोल हो सकता है।